हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में कुछ न कुछ अनुचित चल रहा है। कोई न कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कर चुके हैं जो हम दूसरों को बता भी नहीं सकते। अब क्या अनुचित चल रहा है छोड़ दीजिए। मैंने तो कहा था कि पति पत्नी से लिस्ट बनवा ले, फिर छोड़ दे क्या क्या कमजोरियां हैं, लेकिन लोग नहीं छोड़ते। केवल कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता देवियों और सज्जनों, जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। तो आज का सूत्र संकल्प है, आज कथा में चलेंगे, भगवान की बाल लीला के दर्शन करेंगे। तो मैं ही आपको कुछ सुझाव देता हूं। अगर मेरे सुझाव पसंद ना आए तो स्वीकार करके संकल्प लीजिए। पहला एक संकल्प ये लीजिए कि सुबह सूर्योदय के साथ उठेंगे, ये भी संकल्प लीजिए। लेट उठना आज आदत सा होता जा रहा है। दूसरा, नित्य पूजा करेंगे, 5 मिनट करें, लेकिन समय तय हो और पूरी तरह से समर्पित भाव से करें। एक संकल्प ये भी ले सकते हैं कि कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। इस जीवा से हम भगवान का नाम लेते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, और हम कैसे किसी को अपशब्द कह सकते हैं, अबे तबे की भाषा बोल सकते हैं। संकल्प लीजिए कभी क्रोध में ऐसे शब्द निकले तो नहीं निकलना चाहिए। चौथा, एक संकल्प ये ले सकते हैं कि आपकी इस कथा के आरंभ में किसी से बोलचाल बंद हो, शत्रुता हो, अबोला हो, इस कथा में फोन लगा के कहिए कि हमारी तरफ से जो भी भेद था, शत्रुता थी, समाप्त हुई। ये भी मिट जाइए। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मिटा दीजिए। एक संकल्प ये भी ले सकते हैं कि यदि आप माता पिता हैं तो आप पति पत्नी भी होंगे। तो एक संकल्प ये लीजिए कि बच्चों के सामने कभी भी पति पत्नी के रूप में लड़ाई नहीं करेंगे। ये भी संकल्प लीजिए। मैंने अनेक जोड़े देखे हैं जो बच्चों के सामने ही शुरू हो जाते हैं, और बच्चों को तो बहुत मजा आता है। वो तो और रेफरी बन के सीटी बजाते हैं, लड़ो लड़ो, अच्छा लग रहा है। अगर पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो बाल मन पे जो छवि अंकित होती है वो भविष्य में दिक्कत देगी। एक संकल्प ये भी लीजिए कि अपने जीवन साथी से कभी भी कर्कश वाणी में बात नहीं करेंगे। इस कथा के बाद जीवन साथी कहता हूं तो इसका मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। हमने कई जोड़े देखे हैं जो सबके सामने एक दूसरे को बड़े ऊंचे स्वर में डांट देते हैं, बोल देते हैं, और उनको पता भी नहीं लगता कब आदत बन गई। कई तो कथा समाप्त होती तो जाते जाते ही भिड़ जाते हैं। कुछ तो कथा में हमारे सामने जब जोड़े से पूजा करने आते हैं पति पत्नी, तो पंडित जी कहते हैं तिलक लगाओ, और पुरुषों को कईयों को यही नहीं मालूम कौन सी उंगली से लगाना, जो मिली वही लगा देता हमारे माथे पे। फिर पास में खड़ी पत्नी बोलती, अरे ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली, डांट पड़ रही, हम देख रहे हैं। फिर बोले अक्षत लगाओ, उसको यही नहीं मालूम अक्षत, चावल, फिर वो चावल लगा। पत्नी पास में खड़े खड़े चावल लगाओ। अच्छा, उन दोनों की उलझन में थोड़ा धक्का लगता है तो वो कुमकुम हमारे कुर्ते पे गिर जाता है पत्नी के हाथ से, तो पति भी झल्ला के बोलता है, ये क्या किया, पंडित जी का कुर्ता खराब कर दिया, अकल नहीं की तुमको। तो वो पत्नी डांट के बोलती, पंडित जी को कौन सी अकल है, खराब हो गया तो खराब हो गया। अब बताओ, लड़ तुम रहे, निपट पंडित जी रहे, और मानते भी नहीं है कि हमारे बीच में कर्कश वाणी चल रही है। ये ठीक नहीं है। एक संकल्प ये लीजिए कि जब भी किसी को सुनेंगे, चाहे पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, माँ बाप के रूप में, अपने घर में किसी भी सदस्य को जब भी सुने, ठीक से सुने। हम लोग सुनने की एक्टिंग करने में बहुत माहिर हैं। सामने वाले को बोलता है मेरी बात सुनी जा रही, भीतर से लोग गायब हो जाते हैं। कभी न करिए।
एक संकल्प और ले सकते हैं कि यदि आप सास बहू हैं तो हफ्ते 10 दिन में अपने मोहल्ले में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के निकलिए। ये देखिए अखबार वाले फोटो छापेंगे, आप करके देख लो। आप एक संकल्प ये लीजिए कि अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास 5 मिनट अकारण बैठा करेंगे। और एक संकल्प लीजिए, जब भी दान करेंगे प्रिय वस्तु का दान करेंगे। कोई भी वस्तु टिकाएंगे नहीं, प्रिय वस्तु का दान करें। तो मैंने कुछ सुझाव दिए।